डॉक्टर, मेरा 5th मंथ चल रहा है लेकिन बेबी की मूवमेंट अभी तक फील ही नहीं हो रही। क्या सब ठीक है? ये सवाल प्रेगनेंसी में सबसे कॉमन क्वेश्चंस में से एक है। कुछ मदर्स को बेबी की पहली मूवमेंट 16 वीक्स में फील होती है और कुछ को 20-22 वीक्स तक भी फील नहीं होती। तो नॉर्मल क्या है? बेबी पेट में पहली बार कब हिलना शुरू करता है और कब मूवमेंट फील ना होना एक वार्निंग साइन हो सकता है। आज इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी में बेबी की मूवमेंट से जुड़े हर इम्पॉर्टेंट सवाल का साइंटिफिक और सिंपल जवाब जानेंगे। नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफस्टाइल मंत्रा बाय डॉक्टर बिटिया पर। अगर आप प्रेगनेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक और एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, बेबी की मूवमेंट आपको फील होने से काफ़ी पहले ही शुरू हो जाती है। अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी में बेबी की मूवमेंट्स लगभग 7 से 8 सप्ताह पर ही दिखना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है ये मूवमेंट्स और कोऑर्डिनेटेड होती जाती हैं। लगभग 7 से 8 वीक से छोटी छोटी बेबी मूवमेंट्स करना शुरू कर देता है। 9 से 10 वीक तक थोड़े थोड़े हाथ पैर हिलाना शुरू कर देता है और 12 वीक्स के आसपास बेबी स्ट्रेच करता है, किक करता है और कभी कभी अंगूठा चूसता भी दिख सकता है। लेकिन इस स्टेज पर बेबी बहुत छोटा होता है और बच्चेदानी के अंदर उसके आसपास काफ़ी फ्लूइड होता है, इसलिए मदर को ये मूवमेंट्स इस समय तक महसूस नहीं होती हैं। अब बात करते हैं कि मदर को कब फील होते हैं बच्चे के मूवमेंट्स। तो अगर ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो मूवमेंट यूजुअली 18 से 20 सप्ताह के बीच में फील होती हैं। अगर पहले भी प्रेगनेंसी हो चुकी है तो मूवमेंट आपको जल्दी महसूस हो सकते हैं, जैसे 16 से 17-18 वीक्स पर ही मूवमेंट्स फील होना शुरू हो सकते हैं। याद रखिए, हर प्रेगनेंसी अलग होती है, इसलिए किसी को थोड़ा जल्दी, किसी को थोड़ा लेट मूवमेंट फील होना नॉर्मल हो सकता है। बात करें कि पहली मूवमेंट कैसी फील होती है, तो बहुत सी मदर्स को लगता है कि पहली मूवमेंट एक स्ट्रॉन्ग किक होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। शुरू में मूवमेंट आपको कुछ इस तरह फील हो सकती हैं, जैसे बटरफ्लाई फ्लटर कर रही है या पॉपकॉर्न के फूटने जैसी सेंसेशन या छोटे बबल्स जैसी सेंसेशन या जैसे कोई मछली स्विम कर रही है या हल्की टैपिंग, ऐसा आपको फील हो सकता है। और इसके बाद जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है ये फ्लटर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग किक्स, पंचेस और रोलिंग मूवमेंट्स में बदल जाता है। बात करें कि किस किस बात पर मूवमेंट जल्दी या लेट फील हो सकती है, तो हर मदर का एक्सपीरियंस अलग होता है। मूवमेंट फील होने का टाइम कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, प्रेगनेंसी फर्स्ट है या सेकंड है, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में मूवमेंट थोड़ा लेट फील होना कॉमन है। दूसरा, प्लेसेंटा की पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर प्लेसेंटा एंटीरियर है यानी आगे की तरफ है तो वो एक कुशन की तरह काम करता है, इस वजह से मूवमेंट्स थोड़ी लेट या हल्की फील हो सकती हैं। तीसरा, मदर का बॉडी बिल्ड, हर बॉडी अलग होती है, इसलिए मूवमेंट की सेंसेशन भी डिफरेंट हो सकती हैं। चौथा, बेबी की पोजीशन, कभी बेबी की पोजीशन की वजह से मूवमेंट क्लियरली फील होती है और कभी कम, तो ये सब नॉर्मल वेरिएशंस हैं। बात करें कि बेबी ज़्यादा एक्टिव कब होता है, तो बेबी के एक्टिव होने का टाइम हर बेबी में अलग हो सकता है, लेकिन जनरली ये पैटर्न्स देखे जाते हैं कि डे टाइम में, उसमें भी दोपहर के टाइम बेबी एक्टिव हो सकता है। इसके बाद इवनिंग या रात के टाइम, शाम के बाद या रात में बेबी ज़्यादा एक्टिव फील हो सकता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद, क्योंकि जब आप खाना खाती हैं तो बेबी को एनर्जी मिलती है और वो मूवमेंट करता है। चौथा, आवाज़ और टच पर, आवाज़ सुन के, कोई म्यूज़िक पर या प्यार से पेट पर हाथ रखने से भी बेबी रेस्पॉन्ड कर सकता है।
हर बेबी का अपना पैटर्न होता है। आप अपने बेबी के नॉर्मल मूवमेंट पैटर्न को समझें, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। बात करें कुछ और फैक्टर्स की जो एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, इनमें आ जाता है जेस्टेशनल एज, यानी कौन सा आपका महीना चल रहा है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, मूवमेंट्स स्ट्रॉन्ग और बहुत फ्रीक्वेंट होने लग जाएंगे। दूसरा, मदर की एक्टिविटी पर। जब आप रेस्ट करती हैं तो आपको मूवमेंट्स ज़्यादा फील हो सकती हैं। तीसरा, स्ट्रेस और मूड पर डिपेंड करता है। स्ट्रेस कम रखें, रिलैक्स्ड माइंड से बेबी भी ज़्यादा एक्टिव फील होता है। और कैफ़ीन, ज़्यादा कैफ़ीन बेबी को ओवर एक्टिव बना सकता है। बात करें कि बेबी की मूवमेंट का ध्यान कैसे रखें, तो रेगुलर मॉनिटरिंग से बेबी की वेलबीइंग का पता चलता है। पहला तो आप डेली काउंट रखना शुरू कर दें। रोज़ एक फिक्स टाइम पर 1 से 2 घंटे बेबी के मूवमेंट्स काउंट करें। इसके बाद अपने बेबी के पैटर्न समझें। आपके बेबी का अपना पैटर्न होता है, जैसे कुछ बच्चे शाम में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ दिन में, कुछ सुबह, तो उसे समझना इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, हाइड्रेटेड रहें, पानी पिएं क्योंकि डिहाइड्रेशन से मूवमेंट्स कम फील हो सकते हैं। चौथा, रिलैक्स करें, स्ट्रेस कम करें और आराम करें। इससे बेबी काम होगा तो मूवमेंट अच्छे से फील होंगे। और पांचवा, लेफ़्ट साइड सो कर काउंट करें। बाईं तरफ करवट लेके और फिर बेबी के मूवमेंट्स काउंट करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। बात करें कि कब डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, तो अगर बेबी की मूवमेंट्स अचानक कम हो जाएं या बिल्कुल फील ना हो, या फिर आपको यूजुअल पैटर्न में कोई नोटिसेबल चेंज लग रहा हो, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि मूवमेंट में कमी कभी कभी बेबी के डिस्ट्रेस का साइन हो सकती है। इसलिए टाइमली इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और कॉमन कंसर्न है, क्या बेबी पूरे दिन मूव करता रहता है? तो जवाब है नहीं। बेबी के स्लीप वेक साइकिल्स होते हैं। बच्चा कुछ समय के लिए मूवमेंट कम कर सकता है और स्लीप साइकिल्स आम तौर पर 20 से 40 मिनट के होते हैं। कभी कभी लगभग 90 मिनट तक भी बच्चा सो सकता है, तो आपको हर वक्त मूवमेंट्स फील नहीं होंगे। तो एक बार फिर से आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो याद रखनी है वो बता देती हूँ कि मदर को पहली मूवमेंट आम तौर पर 16 से 20 वीक्स के बीच फील होती है। कुछ को थोड़ा लेट भी हो सकती है, 22 वीक्स भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको महसूस नहीं हो रही तो आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से कंसल्ट करें। इसके अलावा पहली मूवमेंट स्ट्रॉन्ग किक नहीं बल्कि हल्की फ्लटर जैसी हो सकती है। तीसरा, हर प्रेगनेंसी अलग होती है। किसी को मूवमेंट्स जल्दी फील होना शुरू हो जाते हैं, किसी को लेट। इसके अलावा अगर पहले रेगुलर मूवमेंट्स आ रही थी और अचानक कम हो गई या बंद हो जाएं, तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। प्रेगनेंसी में हर छोटी मूवमेंट सिर्फ एक सेंसेशन नहीं होती, ये आपके और आपके बेबी के बीच का पहला कम्युनिकेशन होता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे उन प्रेग्नेंट मदर्स के साथ शेयर करें जो बेबी के मूवमेंट को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।